हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। अभी इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। अगर आपको याद हो तो हमारा आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इन प्रोग्रेस है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 यू हैव। इट मींस आपके पास एपी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इज 11। आपके पास एपी दिया हुआ है। एपी क्या है आपके पास? इट इज 3, 15, 27, 3, 15, 27 एंड आफ्टर दैट दिया हुआ है 39 एंड 39 है। सो वन ये आपके पास एपी दिया हुआ है। अगर ये एपी है, क्वेश्चन आपसे कहता है ये एपी दिया हुआ है, इसमें जब आप 54th टर्म फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? यानी A54 जब आप फाइंड करेंगे, उस A54 में आपने 132 ऐड करना है। तो वो जो टर्म आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आप इसको समझिए ना, इसमें A54 आएगा ना, यानी 54 टर्म आएगा ना। इस AP से जब आप नंबर को लिखेंगे, इससे आपके पास 54 टर्म इसमें आएगी। और एग्जैक्टली ऑब्वियस बात है, आएगा। एंड उस 54th टर्म में क्या करना है? 132 ऐड करना है। वो जो टर्म आएगी, वो जो कोई नंबर होगा, आपने बोलना है वो कौन सी टर्म। मान के चलते इसमें आ रहा है 468। अब सपोज मुझे नहीं पता कि 468 आ रहा है या नहीं आएगा। मान के चलते हैं A54 आता है आपका 468, उसमें 132 ऐड करना है। 132 ऐड करने के बाद ये कितना बनता है? 8 2 10 6 3 9 1 10 4 1 5 1 6। ये आता है आपका, नहीं 700। अब आपने क्या कहना है? नहीं यार 7 कहाँ होगा, 600 ही होगा। आपने बोलना है ये 600 जो आया ये इस एपी की कौन सी टर्म है। काफी आसान है। तो सबसे पहले हमारे पास एज यूजुअल जो हम करते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट। हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन जो आपका शुरू होगा। ए इज आपका 3, A2 है आपका 15 एंड A3 है आपका 27। आई थिंक एनफ है। आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड आउट इट्स डी फाइंड करना है। तो A2 माइनस A1 होता है। A2 is 15 minus A1 is 3, so you will get, आपके पास कितना होगा? 15 minus 3 is 12, so आपका D जो है वो निकला कितना? 12। नाउ आपने क्या फाइंड करना है? इसका 54th टर्म ऐड, पहले तो 54 टर्म फाइंड करना है। सो हम 54 फाइंड करें। A54 का फॉर्मूला A प्लस 53D, दिस इज योर फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये A54, यानी 54 टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब A आपके पास दिया हुआ है, A इज 3 एंड प्लस 53D कितना है? अभी आपने फाइंड कर लिया वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। When you will multiply 53 by 12, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 are 6, 2 5 are 10 होगा आपका। 1 3 are 3, 1 5 are 5, 6 3 and 6, 636। लेकिन आएगा उसमें 3 ऐड करना, ये आएगा 600, कितना आएगा? 42। 642 आ रहा है ए, क्योंकि आपके पास 3 है ना। 642 आपके पास कौन सी टर्म आ रही है? 54 टर्म आ रही है। लेकिन उसमें आप क्या करना है? आपसे कहा है, क्या कहा है? ऐड करना है। उसमें आपने कितना ऐड करना है? आपको कहा है इसमें आपने ऐड करना है क्या कहते हैं 132। क्वेश्चन ने कहा है इसमें ऐड कीजिएगा 132। चलिए जरा 132 इसमें ऐड करते हैं। नाउ अब क्या होगा आपका? 642 प्लस 132 कितना हो जाता है आपके पास? कितना हो रहा है ये? 2 और 2 हो गया 4, 2 प्लस 2 हो गया 4 आपके पास। एंड 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 3 हो गया 7, 6 और 1 हो गया 7, 774 आ रहा है आपके पास। लेकिन एक बार आई वुड लाइक टू चेक इट। 3 है क्या आपके पास? 3, 15, 27 एंड 39 कितना है आपका? 15 माइनस 3 एग्जैक्टली 12 ही होगा। A प्लस 53D होता है आपका। जरा करेंगे। 3 2 are 6, 2 5 are 10, 1 3 are 3, 1 5 are 5, 6 3 and 6 प्लस, अरे यहाँ तो आ रहा है आपका 630। ये क्यों चेंज किया हमने? हाँ, ये 636 आ रहा है एंड यहाँ आएगा आपके पास 639।
अब देखिएगा आपके पास यहाँ जो होगा 642 नहीं है, ये है आपका 639। मैं 132 ऐड करना है, व्हेन यू विल ऐड ये हो जाएगा 771। ये हो गया ना 771। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, चेक करना है आपने ये जो 771 है ये कौन सी टर्म है आपके पास। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ चलिए जी क्या करेंगे, अब हम आपने चेक करना है ना 771, तो 771 जो है आपके पास हम लिखेंगे an is equal to 771, जो भी टर्म है दैट इज 54 टर्म। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, हमें मालूम है कि an is equal to a plus n minus 1 into d है फॉर्मूला आपके पास। अब an दिया है, an is 700, an आपके पास कितना है 771 is equal to a अभी ऊपर देखिए 3 है प्लस n माइनस 1, n है आपके पास, यही तो फाइंड करना है कौन सी टर्म होगी, एंड एज इट इज -1। d अभी फाइंड किया है आपने, d कितना है आपका 12 है। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 771, ये 3 इधर आएगा -3 हो जाएगा, वो 12 वहां से उसको इधर ले आएंगे हम, डिवाइड में 12 जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। नेक्स्ट क्या होगा 771 में से 3 करेंगे ना, इट रिमेन्स 768 होता है आपका, 768 को डिवाइड करेंगे 12 से इज इक्वल टू n माइनस 1। जरा चेक करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 1 जार 12 6 जार होता है आपके पास कितना 72 एंड बाकी बचा 4, 12 4 जार, ठीक है 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो आपके पास फाइनली जो n निकलने वाला है दैट इज n is equal to 64 plus 1, n is equal to 65, n आपका कितना निकला 65। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो है 11। अब आते हैं हम, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है two APs have the same common difference, the difference between their 100 term। ये कहा है कि दो एपी जो आपके पास है उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, सेम कॉमन डिफरेंस है। दो एपीज का अगर सेम कॉमन डिफरेंस है आपसे, और कहता है क्वेश्चन आगे क्या कहता है क्वेश्चन, two APs have the same common difference if the difference between their 100th term is, अगर उनकी 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 है, what is the difference between their 1000th टर्म, आपने बोलना है उनकी 1000th टर्म के दरमियान का डिफरेंस कितना होगा। इट इज क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ओके हम सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है ना, दो एपीज दी हैं उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, हम सपोज करेंगे लेट the two APs be A1 and A2। मान के चलते हैं आपके पास जो दो एपीज हैं वो A1 और A2 है। अब आप जानते हैं ना, आप दोनों एपीज की हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी, जो आपके पास फर्स्ट एपी है उसका आप लिखेंगे 100th टर्म, क्योंकि दोनों एपीज में 100th टर्म भी है एंड 1000th टर्म भी है। इसका A100 होगा, आप जानते हैं A100 का फॉर्मूला क्या है आपके पास, A प्लस 99D, एंड इसी का A1000 भी होगा, A1000 का फॉर्मूला A प्लस 999D होगा आपका, ठीक है ना। फॉर सेकंड एपी, अब आइएगा फॉर सेकंड एपी, जो दूसरा एपी आपके पास दिया हुआ है उसका भी आप A100 फाइंड करेंगे। A100 उसका कितना होगा, A प्लस 999D भी होगा, सेम चीज होगी, एंड उसका A1000 सेम चीज A प्लस 999D होगा आपके पास, ठीक है ना। ये हो गया ना। अब आपने क्या करना है, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, क्या दिया है, जो उनकी 100th टर्म है, यानी इस पहली एपी की 100 टर्म ये है, दूसरी एपी की 100 टर्म ये है, उनका कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 100। वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, यानी A प्लस 99D। अब देखिए, हाँ एक चीज है यहाँ, अब देखिए हमने एपी जो है आपके पास फर्स्ट एपी है, तो इधर A1 होगा, इधर A1 होगा, A2 होगा एंड A2 होगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पहली एपी में भी A1, अब देखिए यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ A ही होता है ना, A प्लस 99D होता है, लेकिन फर्स्ट एपी को आपने माना क्या है, A1 माना है, सो यहाँ हम क्या रखेंगे, A1 रखेंगे एंड दूसरी में A2 रखेंगे। इसका देखो यहाँ क्या आ रहा है, A प्लस 99D,
ए प्लस नहीं A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ये कहा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है इज 100। चलिए जी, ये क्या होगा, यहां से आगे क्या होगा, ये जरा करते हैं। A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। देखिए जी, क्या किया आपने, माइनस को मल्टीप्लाई किया इससे, माइनस A2, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 99D आ गया, ठीक है ना। अब ये 99D एंड माइनस 99D हो गया कैंसिल आपके पास। ये आपके पास बचा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आप मान के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब हम क्या करेंगे, एंड और एक चीज, अब 1000 टर्म का आपने डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो हम पहले उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस लिखेंगे। क्या है, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, ये आपके पास मान के चलते हैं अच्छा चलिए, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। अब हम यहां से आगे क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास नहीं दिया हुआ है ना। 1000 टर्म जो है, 1000 टर्म होगी A1 प्लस 999D और उधर होगी A2 प्लस 999D। जरा सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये आएगा A1 प्लस A1 एज इट इज प्लस 999D माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे A2 माइनस 999D। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से बचेगा A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 ऑलरेडी आप देख सकते हैं, A1 माइनस A2 किसके बराबर है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100 है, तो हम लिखेंगे A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। सो फ्रॉम फर्स्ट, इधर लिख सकते हैं आप रीजन में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मिला, हम लिखेंगे सो द डिफरेंस ऑफ देयर, जो उनकी 1000th टर्म है, 1000th टर्म का डिफरेंस जो है इज कितना है, वो भी 100 ही है। नाउ अब आइएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका है 13 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहते। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपने बोलना है कितने 3 डिजिट यानी 3 डिजिट वाले नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखिए 3 डिजिट की बात की है ना, आपको मालूम होगा आपका जो 3 डिजिट वाला नंबर होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 से आपका 3 डिजिट वाला नंबर स्टार्ट होता है ना। बट द फैक्ट इज 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 100 जो है 7 से डिविजिबल नहीं, तो ऐसा कौन सा नंबर पहला है जो 7 से डिविजिबल है, दैट इज 107। आपका पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है दैट इज 100 एंड नहीं 100 आपका 5 है, सॉरी 105 ऐसा नंबर है जो 7 से आपके पास डिवाइड होता है। 7 1 7 3 5, यस 105 हो गया आपके पास पहला नंबर। सो इट मींस हम लिखेंगे सॉल्यूशन जो आपका शुरू होगा द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट आप लिखेंगे द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय जो आपके पास डिविजिबल है बाय 7। द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज, वो है आपके पास कितना 105। 105 है, हम लिखेंगे आपके पास देयरफॉर A जो होगा दैट इज 105 एंड A2 हो जाएगा 105 में। आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स की बात 3 डिजिट की बात की है ना, यानी 7 के मल्टीपल की बात हो रही है, तो वो आपके पास है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। दूसरा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है दैट इज 112, वो है आपका 112 एंड तीसरा हो गया 100, यानी तीसरा जो आप जिसको आप क्या लिखेंगे दैट इज A3 हो गया आपके पास कितना 190। सो आपके पास सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हाँ यहां से आप डी फाइंड करेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 आप जानते हैं दिया हुआ है, A2 112 है एंड A1 कितना है 105। सो आपका D जो होगा कितना होगा 7। D इज योर 7। अब आप क्या करेंगे, D अगर आपके पास 7 है, नेक्स्ट
यू नीड टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म, आपने इसकी लास्ट टर्म फाइंड करनी है, यानी लास्ट 3 डिजिट नंबर। आप जानते हैं लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है आपके पास, दैट इज लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है आपके पास 999, बट 999 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये हम चेक करेंगे ना। हम लिखेंगे लास्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इज 999, लास्ट जो 3 डिजिट वाला नंबर है दैट इज 999, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, किससे 7 से डिविजिबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, बट इट इज नॉट, हम लिखेंगे बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल नहीं है आपके पास किससे, ये आपके पास 999 से ये सॉरी ये आपके पास 7 से डिवाइड नहीं होता है। सो हम क्या करेंगे, सो वी विल डिवाइड, हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड, हम किसको डिवाइड करेंगे 999 बाई 7, बाई 7, हम 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। जरा आप चेक कीजिएगा 999 को किससे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 हो गया आपके पास, बाकी बचा 2 9 2 एंड 9 7 4 जा 28 होता है, बाकी बचा 1 एंड 9 7 2 जा 14 होता है, बाकी बचा 5। अब हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे 999 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास, जब इसको डिवाइड करते हैं ना आपके पास आता है कितना आ रहा है, जो रिमाइंडर आपके पास आता है 999 डिवाइडेड बाई 7 इज 142। आप लिखेंगे 7 इंटू 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 कितना आ रहा है आपके पास 7 इंटू 142 प्लस आ रहा है 5। अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो आपने पढ़ा है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उस फॉर्म में से भी आपके पास आता है, वैसे इस चीज को आप वैसे ही लिखते हैं, या आप लिखेंगे 99 इज इक्वल टू, आप जैसे लिखना चाहें। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम डिवाइड करेंगे 999 को, सॉरी माइनस करेंगे 999 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके पास जो नंबर बचेगा वो डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 9 से। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सॉरी 9 से नहीं 7 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ आपके पास आता है 994। 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर, ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है, ऐसा है जो कि डिविजिबल है आपके पास 7 से। सो आपका लास्ट टर्म जो है ए एन, क्या है आपका ए एन, आप लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 994, ए एन हो गया 994। नाउ अब क्या होगा आपके पास, आप जानते हैं आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज पढ़ी हुई है आपने। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे आपके पास हर चीज दी हुई है, हम अप्लाई करेंगे। ए एन कितना है, ए एन है 999 नहीं है यार, क्या हो गया 994 इज इक्वल टू ए भी दिया हुआ है, ए अभी देखिए आप वहां ए है 105 एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपने निकाला 7। चलिए जी क्या करेंगे आप 994 माइनस करेंगे 105 डिवाइडेड बाई वो 7 इधर लाएंगे इज इक्वल टू एन माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 994 में से 105 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जरा कितना बचता है 994 माइनस 105, 4 में से 14 से 5 के बाकी 14 में से 5 के बाकी 9, 8 का 8 का 8, 9 में से 1 के बाकी 8, 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। जरा इसको भी डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 होता है आपका, 7 1 जा 7 बचा आपके पास कितना 1, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आया 128। So you have 128 3 डिजिट नंबर्स, आपके पास 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं, किससे डिविजिबल हैं वो 7 से। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए यहां से मैं एक बात आपको बोलना चाहूँ, देखिए अब it's not the matter of only the numbers, only 3 digit numbers who which are divisible by 7, इनका ही केस नहीं है। You can frame the questions on your own, then you can easily find out them। आप questions खुद बना सकते हैं, फिर आप उनको solve करेंगे। on doing that इससे क्या होगा आपके पास, जब आप ऐसा करेंगे आप सिर्फ एक्सरसाइज पे ही कन्फाइंड नहीं रहेंगे,
आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं है, कोई भी चैप्टर हो, आप अगर उसका क्वेश्चन खुद फ्रेम करते हैं, खुद प्रॉब्लम लेके आते हैं, देन आप उसको खुद सॉल्व करते हैं, इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। दूसरा आपको थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास भी बढ़ता है और कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चीज आपके बूस्टअप हो जाती है और आपका एफिशिएंसी माइंड जो है, स्किल आप प्रैक्टिस भी हो जो होता है, प्रैक्टिस का स्किल जो होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। जब आप खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपका स्किल जो होता है प्रैक्टिस का, दैट डेवलप्स। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। अब ऑन डूइंग क्वेश्चन नंबर 13, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 13 किया, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। लेट मी रीड इट। क्वेश्चन आपका कहता है हाउ मेनी मल्टीपल्स आर 4, मल्टीपल्स आर 4, 4 के मल्टीपल्स कितने ऐसे हैं जो लाई करते हैं 10 एंड 250 के बीच में, 10 एंड 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो लाई करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन काफी आसान है, आपने चेक करना है कि 10 और 250 के मल्टीपल्स, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो लाई करते हैं। 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो लाई करते हैं 10 और 50 के बीच में, 250 के बीच में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे 4 का पहला मल्टीपल क्या होता है। देखिए 4 का पहला मल्टीपल इज 4, सेकंड इज 8, थर्ड इज 12, बट लास्ट नंबर इज, यानी एल या ए एन कह सकते हैं, ए एन कहें या एल कहें, इज 250। ये चीज 250 दी हुई है। अब आपने क्या करना है, अगर ये 250 दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं 4 से लेके 250 के बीच में, कितने, 4 से नहीं कहा है इसने, तो सीधा कहा है, इसने कहा है 10 और 250। देखिए पहला मल्टीपल 4 का होता है 4, दूसरा होता है 8, तीसरा होता है 12 एंड चौथा होता है 16 है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 10 और 250 के बीच में, 10 एंड 250 के बीच में द फर्स्ट मल्टीपल, दैट मल्टीपल ऑफ 4 इज 12, 4 का पहला मल्टीपल है 12। सो हम लिखेंगे ए जो होगा आपका हेयर, आप लिख सकते हैं हेयर ए इज इक्वल टू, ए कितना है आपका 12, A2 कितना होगा आपके पास 16, A3 कितना होगा आपके पास, A3 इज 20। लेकिन आप D लिखेंगे, D होगा सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4। जरूरी नहीं है अब आप A2 में से A1 करें यहाँ पे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल्स की बात हो रही थी 4 की, तो मींस यू हैव टू ऐड ओनली 4 इन एवरी नेक्स्ट टर्म। हर एक टर्म निकालने के लिए आपने 4 ऐड करना है। सो उसके बाद AN आपके पास दिया हुआ है, AN कितना है 250। AN अगर 250 है, या लास्ट नंबर जो है आपके पास दिया हुआ है 250, बट 250 जो है इज डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाय, या ये मल्टीपल नहीं है किसका, 4 का मल्टीपल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम 250 को डिवाइड करेंगे ना 4 से, चेक करेंगे ना, यहीं से पता चलेगा है ये डिविजिबल नहीं है। वो आता है आपका कितना आता है 250 को जब आप डिवाइड करते हैं 4 से, आपके पास आना चाहिए, जरा डिवाइड करते हैं 250 divided by 4, 4 6 are 24, 1 0 4 2 are 8, 2 बचा आपके पास, कितना आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है 62 into 4 plus 2 आ रहा है। सो फाइनली उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 आ रहा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 250 में से आपका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वो आ रहा है 248। नाउ 248 AN जो बनेगा आपके पास 248 बनेगा। ये AN नहीं रहेगा, इसको मैंने बेशक AN लिखा है, लेकिन वो लिमिट दी थी ना, ये आपका लास्ट नंबर यही था, तो इसको आप पहले AN लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो AN होगा असल में आपका AN क्या होगा आपका 248, या इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे लास्ट नंबर इज 250, लास्ट नंबर 250 है लेकिन वो डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला है आपके पास। AN का फॉर्मूला क्या है, AN कितना है 248 इज इक्वल टू A कितना है आपका, A है 12 प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 इंटू D कितना है आपके पास, जानते हैं 4 है। आप क्या करेंगे 248, ये 12 इधर आएगा, माइनस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना बच रहा है आपके पास 236 बच रहा है, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम, 4 5 20 होता है, 4 9 36 होता है, आपके पास आ क्या रहा है 59 इज इक्वल टू आ रहा है N माइनस 1। N इज इक्वल टू 59 प्लस 1, N is equal to 60. So there are 60 numbers between 10 and 250 which are divisible, or we can say which are multiple of
किसके मल्टीपल्स हैं? वो आपके पास 4 के मल्टीपल्स, ओके।